आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहां बात होती है हमारे और आपकी सेहत की। मेरा नाम खुशबू कुमार है। हेलो डॉक्टर। आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग बिस्तर से अचानक खड़े होने पर चक्कर आने जैसा महसूस करते हैं। ऐसा भी होता है कि जब किसी को चक्कर आने जैसा महसूस होता है तो उनका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। और हो सकता है कभी खुद भी आपके साथ ऐसा हुआ हो, जब आपको भी आसपास की चीज़ें घूमती हुई नजर आती हों, बार बार जी में चलता हो, उल्टी सा महसूस होता हो। तो बैठने या उठने पर अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या लगातार कई दिन तक हल्के चक्कर आ रहे हैं या सिर इतनी तेज़ी से चकरा रहा है कि आप सीधे खड़े हैं या बैठे हैं लेकिन आपको आपके आसपास की चीज़ें घूमती नज़र आ रही हैं, तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें। तेज़ी से सिर चकराना कई दूसरी बीमारियों के संकेत भी हो सकते हैं। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम समझेंगे कि ये किन वजहों से होता है और कैसे आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर CS नारायणन जुड़ गए हैं, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और आज हम इन्हीं से बात कर इस प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ क्लियर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर CS नारायणन आपका आज तक रेडियो पर। नमस्ते जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि लोगों को कई बार ये शिकायत रहती है कि उन्हें चक्कर आते हैं जब वो अचानक बेड से उठते हैं या खड़े खड़े हो या फिर सड़क पर चल रहे हैं तो अचानक से सर जो है वो घूमने लग जाता है। तो क्यों इस तरह की जो डिजीनेस है, सिर घूमता हुआ क्यों महसूस होता है अक्सर? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। इसके दो मेन प्रकार के डिजीनेस या डिजीनेस होता है। ये तो जब उठ के खड़े होते हैं तब डिजीनेस जो होता है, तो नॉर्मली जो खून जो है पैरों में पूल हो जाता है और इनफ ब्लड ब्रेन तक पहुंचता नहीं है, उसको सिंपल फेंटिंग भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि काफी बार जो परेड में बहुत देर के लिए खड़े रहते हैं लोग, उनमें जो ब्लड जो है पैरों में पूल होके ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, इसलिए लोग बेहोश भी हो सकते हैं और लाइट हेडेड फीलिंग भी हो सकता है। दूसरा आपने पूछा जो घूम घूम के जो चक्कर आता है उसको वर्टिगो बोलते हैं। उसके कारण काफी होते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे जी। और ये तो मतलब सर घूमने की बात हुई जिसकी आपने जिक्र किया कि किन वजहों से होता है, लेकिन अक्सर इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है वो ये है कि जब आप अचानक से उठते हैं तो आपको चक्कर तो आता ही है, घूमता ही है सर, लेकिन साथ ही साथ आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है कुछ देर के लिए, आपको कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है? ये भी जैसे मैंने बताया था, ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई जो कम हो जाता है उसमें तो उसके साथ साथ आंखों में भी ब्लड सप्लाई कम होता है, इसलिए ये फीलिंग आता है, लाइट हेडेड फीलिंग जो होता है। दैट इज कॉल्ड सिनकोपी बोलते हैं और नियर सिनकोपी बोलते हैं। सिनकोपी ऐसे तब बोलते हैं जब एक्चुअली बेहोश होते हैं लोग, और नियर सिनकोपी जो लाइट हेडेड फीलिंग जो होता है उसको बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त लोग उसके बाद फेंट होते ही होते हैं। कुछ लोग जैसे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, उस फीलिंग के बाद उनका ठीक हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, और ये भी बता दीजिए कि जो ये डिजीनेस है और सर घूमने की जो आप बात कर रहे हैं, वो कौन से लोग जो है वो इसके ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं, उनमें ज़्यादा संभावनाएं होती हैं? ये काफी कुछ कारण होते हैं। कुछ लोग तो प्रीडिस्पोज ही होते हैं, सम पीपल जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू इट, और जो लोग बहुत देर के लिए खड़े होते हैं, जिन्होंने एक्चुअली कुछ फास्टिंग किया होता है आफ्टर दैट, उसके बाद ही थोड़ा ज्यादा प्रीडिस्पोजिशन होता है, जो सिंपल फेंट्स का। और या कोई घटनाएं ऐसे देखते हैं विच आर अनप्लेजेंट, जैसे पहले बार जो खून या कुछ देखते हैं और सम सर्जिकल प्रोसीजर देखते हैं। काफी बार ये मेडिकल स्टूडेंट्स में भी होता है, ये लाइट हेडेड फीलिंग हो। कुछ सबसे पहले बार जब खून देखते हैं या कुछ मेडिकल प्रोसीजर देखते हैं तब उनको लाइट हेडेड फीलिंग और होता है, और फेंट भी हो सकते हैं। इसको जैसे मैंने बोला है नियर सिनकोपी और सिनकोपी बोलते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो जिक्र आपने पहले किया था, जो घूम घूम के चक्कर होता है, उनके कारण बिल्कुल ही अलग होते हैं, और उसके बारे में इफ यू वांट आई विल एलैबोरेट फर्दर। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल इसको एक बार क्लियर कर दीजिए कि जो घूम घूम के चक्कर आने की आप बात कर रहे हैं और लाइट हेडनेस की जो आप बात कर रहे हैं,
वर्टिगो और इन सब की, उसमें क्या डिफरेंस है? घूम घूम के चक्कर होता है, उसको हेड स्पिनिंग या जो वर्टिगो बोलते हैं, उसके कारण कुछ बिल्कुल ही अलग होते हैं. यूजुअली दे रिलेटेड टू द इनर ईयर. सबको पता ही है कि कान जो है सुनाई के लिए होता है, बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इनर ईयर. जो कान के अंदर जो इनर ईयर जो बोलते हैं, कान के डीप इनसाइड, वो बॉडी बैलेंस रखने के लिए भी काम आता है. और उसमें एक पार्ट होता है, लैब्रिंथ बोलते हैं. इस पार्ट का फंक्शन है कि हेड पोजीशन जो स्पेस में है उसको सेंस करता है बॉडी, और जो हेड मूवमेंट्स कौन से डायरेक्शन में जा रहा है उसको भी सेंस करता है. और इस हिस्से का कुछ भी प्रॉब्लम होने से, मेडिकल प्रॉब्लम होने से एक मैनिफेस्ट है वर्टिगो. एंड इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज एक जो है, उसमें थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, जिसको बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो बोलते हैं, BPPV. ये सबसे आम किस्म का सर घूमना या वर्टिगो का लक्षण होता है. ठीक है. और सर घूमने के साथ ही कभी कभार कुछ लोगों को वॉमिटिंग जैसा भी महसूस होता है, उल्टी करने का मन करता है, तो ये किस वजह से होता है और कितना लाइक कॉमन है या फिर ज़्यादा ये डेंजरस है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. ये जो वर्टिगो और नॉजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है. और कुछ लोगों को इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मूवमेंट्स ऑफ द हेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को पता करना कि जब लेटते हैं, उठते हैं, करवट लेते हैं, पीछे घूम के देखते हैं या झुकते हैं, तब जाके ये बेनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो बढ़ता है. और उसके साथ साथ में, लाइक यू वेरी करेक्टली सेड, उल्टी या उल्टी करने का दिल, ये बहुत कॉमन सिम्टम है. और कुछ लोग 1 मिलीमीटर भी नहीं सर को हिला नहीं सकते हैं, बहुत तेज से चक्कर आता है, एंड दे आर एब्सोल्युटली इनकैपेसिटेटेड, कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं. बट स्टिल ये प्रॉब्लम इज रिलेटिवली बेनाइन. ये बहुत सीरियस बीमारी का लक्षण नहीं है. देयर आर अदर कॉजेज, और कुछ बीमारी हैं जो मोर सीरियस है और जो भी चक्कर के लक्षण से मैनिफेस्ट होते हैं. बट दिस BPPV जो मोस्ट कॉमन बीमारी है, इट इज नॉट अ वेरी सीरियस कंडीशन. एंड इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, लाइक आई सेड, इट इज रिलेटेड टू हेड मूवमेंट. जो सर का कोई भी पोजीशन चेंज होता है, तब जाके ये सर घूमता है. जी. और जब हम अचानक से उठते हैं और सर के सामने मतलब चक्कर आने लगता है, अंधेरा सा छा जाता है, आपको वॉमिटिंग करने का भी मन करता है, उस वक्त एट द मोमेंट समझ में नहीं आता कि करें क्या, हम फिर भी चलना स्टार्ट कर देते हैं. तो जब इस तरह का हमें महसूस हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो अचानक उठने के बाद, तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए अपने आप को उससे मतलब गिरने से बचाने के लिए, या फिर जो हमारी फर्स्ट हेल्प होनी चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए? जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया, तो ये दोनों टाइप, जो लाइट हेडेड फीलिंग है या सिंकोपी जो बोलते हैं, वो बिल्कुल ही अलग चीज है. और ये जो घूम घूम के चक्कर आता है, जो वर्टिगो बोलते हैं, वो अलग है. जो लाइट हेडेड फीलिंग जब उठ के बैठते हैं या खड़े होते हैं, तो जब होता है इमीडिएटली हमको या तो बैठ जाना चाहिए या तुरंत लेट जाना चाहिए. और किसी को हम देखते हैं कि ऐसे होता है, तो इमीडिएटली उनको लिटा देना चाहिए और कॉलर लूज कर देना चाहिए. कुछ ग्लूकोज की पानी वगैरह पिला सकते हैं. एंड यूजुअली उसका रिकवरी विद इन सेकेंड ही हो जाता है, एंड द पर्सन इज परफेक्टली फाइन आफ्टर दैट. उसके बाद उनको कोई तकलीफ नहीं होता है. जो घूम घूम के चक्करों से जो वर्टिगो होता है, सिंस इट इज रिलेटेड हेड मूवमेंट, हम उनको ये सलाह देना चाहिए कि उनको ज्यादा घूम घूम के कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहिए. ये बहुत आम प्रॉब्लम है, क्योंकि काफी बार आम पब्लिक या इवन डॉक्टर्स कंफ्यूज इट विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. ये बोलते हैं कि सर के पोजीशन के साथ होता है, इसलिए स्पॉन्डिलोसिस होता है, इसलिए आप एक्सरसाइज करिए सर घुमा घुमा के, और इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन लोगों को बीमारी. सो वी मस्ट क्लियरली टेल देम कि जैसे उनको करवट लेने के टाइम पे, लेटने के टाइम पे, उठने के टाइम पे, झुकने के टाइम पे, पीछे मुड़ने के टाइम पे, वो बहुत आराम से करेंगे. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए टू कंफर्म दैट इट इज दैट BPPV
बिकॉज जैसे मैंने बताया था काफी कुछ और बीमारियां भी होते हैं जिसका लक्षण चक्कर होता है, एंड वी विल टॉक टू दैट इफ यू वांट। यस, बिल्कुल, आप इसे इलाबोरेट कर देंगे, मतलब क्या क्या बीमारियों के ये संकेत हो सकते हैं चक्कर आना। So, जैसे मैंने बोला मोस्ट कॉमन बीमारी 90% एंड अबव इज दिस कंडीशन कॉल्ड बेनाइन paroxysmal positional vertigo, BPPV। और दूसरा एक कान का बीमारी होता है जिसका नाम है मेनियर्स डिजीज, एंड ये जो मेनियर्स डिजीज भी चक्कर से ही मैनिफेस्ट होता है, बट इसके साथ साथ में उन लोगों को फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस भी होता है, मतलब सुनाई देने में भी बीच बीच में उनको प्रॉब्लम होता है और कान में आवाज बजता है और विच इज कॉल्ड टिनिटस। अब एक फीलिंग होता है कानों में प्रेशर। सो ऑल दिस थिंग्स, जो चक्कर आना, जो हियरिंग लॉस है, कान बजना है और फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर, ऑल दिस आर फीचर्स ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड मेनियर्स डिजीज। और ये मेनियर्स डिजीज इज स्लाइटली मोर सीरियस देन BPPV बिकॉज इन लोगों को परमानेंट कान का हियरिंग भी अफेक्ट हो सकता है, एंड द ट्रीटमेंट इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम BPPV। और एक कंडीशन होता है वेस्टिबुलर माइग्रेन। ये जो माइग्रेन जिन पेशेंट्स को होता है, सबको पता ही है कि माइग्रेन का मेन लक्षण जो है सिर दर्द है, बट साथ साथ में माइग्रेन में 30% लोगों को सिर में चक्कर भी आते हैं। सो एनी पर्सन हैविंग माइग्रेन एंड सिर का चक्कर, so we should be aware that migraine can present as giddiness or vertigo। और एक कंडीशन होता है labyrinthitis, जो पार्ट मैंने आपको बताया था कि इनर ईयर में है, जो बॉडी बैलेंस को सेंस करता है, जिसको लैब्रिंथ बोलते हैं, उसका जो इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है, जो रूटीन जो वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड या कोई और किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन, उसमें भी ये हो सकता है और इन लोगों को भी चक्कर आ सकता है। और देयर आर सम इवन मोर सीरियस कंडीशंस लाइक सम ब्रेन ट्यूमर्स। एक ब्रेन ट्यूमर है जिसको एकोस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं, उसमें भी चक्कर का लक्षण होता है, साथ साथ में हियरिंग भी अफेक्टेड होता है और बॉडी बैलेंस, उनको चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकता है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो चक्कर है इज कैन ऑल्सो बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रोक। जिनको लकवा है, पर्टिकुलरली जो बैक ऑफ द ब्रेन जो बोलते हैं ब्रेन स्टेम या सेरेबेलम, जो दो हिस्सा है मस्तिष्क का, उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी चक्कर आ सकता है। सो व्हाई आई एम सेइंग कि मोस्ट कॉमन कॉज इज BPPV, इट इज इम्पोर्टेंट कि डॉक्टरी सलाह लें कि बाकी और सीरियस कंडीशंस को हम एक्सक्लूड कर पाएं। ठीक है। और अल्कोहल जो इंटेकर्स हैं और स्मोकर्स हैं, उनके लिए कुछ खास स्पेशल एडवाइस? स्मोकिंग एज वी नो सबके लिए हानिकारक है, सो वी शुड अवॉइड स्मोकिंग इन एनी केस। इट हैज नो डायरेक्ट बेयरिंग ऑन वर्टिगो, बट अल्कोहल डेफिनेटली यस। अल्कोहल जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनको थोड़ा सा हाइपोग्लाइसीमिया का भी लक्षण हो सकता है, और उनका जो बॉडी रिफ्लेक्सेस भी खराब हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो एंड अल्कोहल भी जो हमने पहले बताया था, जो हिस्सा स्ट्रोक का अफेक्ट करता है सेरेबेलम, वो सेम पार्ट को अल्कोहल भी अफेक्ट करता है। इसलिए अल्कोहल मल्टीपल वेज में लोगों को लाइट हेडेड या डिजी फीलिंग या चक्कर पैदा कर सकता है। सो अल्कोहल डेफिनेटली इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव, बिकॉज मेनी पर्सन्स हु हैव अल्कोहल, जो दारू ज्यादा पीते हैं, उनको चक्कर की बीमारी बहुत डिजेबलिंग हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी बताइए जैसे कि जो चक्कर आना है इसके पीछे कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपकी नींद ना पूरी हुई हो 2-3 दिन से, या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ विटामिन या किसी चीज़ की आपके बॉडी में कमी हो, इसलिए भी वो चक्कर आ रहा हो और उसको इनटेक लेने से वो ठीक भी हो जाता है कुछ दिनों के बाद। लेकिन अगर ये फिर भी परसिस्ट करे तो वो कौन से वार्निंग सिम्टम्स है जब हमें ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब डॉक्टर को दिखाने की बारी है? जो लाइट हेडेड फीलिंग है, जो डिजीनेस है, जो आपने अभी भी जिक्र किया है, उन चीजों से बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे आपने सही बोला कि जिन्होंने सही सोया नहीं, मे बी 4 to 3 days नींद सही नहीं आया, जिन्होंने पानी सही नहीं पिया, जिन्होंने खाना नहीं तरीके से खाया, उन लोगों को लाइट हेडेड फीलिंग ज्यादा पर होता है, एंड दे शुड इमीडिएटली लाई डाउन। उसके बाद ठीक हो गया, और जो ट्रू गोल से घूम के जो चक्कर नहीं आता है, इट्स जस्ट लाइट हेडेड फीलिंग,
दैट इज इनफ उनके लिए। बट जिनको घूम घूम के चक्कर आता है, जो या तो रूम घूम रहा है या खुद घूम रहे हैं, उस टाइप का फीलिंग होने से दे शुड इमीडिएटली कंसल्ट डॉक्टर, बिकॉज उसके लिए जो बीपीपीवी के लिए भी कुछ कुछ मेडिकेशन भी होते हैं, कुछ कुछ ट्रीटमेंट भी होते हैं। एक्चुअली बीपीपीवी इसीलिए होता है कि कुछ जो इनर ईयर में जो लैब्रिंथ मैंने बोला है, उस बॉडी पार्ट में कुछ कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं जो अपनी जगह से हिल जाते हैं। उसको रीपोजिशन करने के लिए, जिसको टेक्निकल टर्म में एनालिसिस रीपोजिशनिंग बोलते हैं, जो नॉर्मली ईएनटी स्पेशलिस्ट करते हैं, जो कैल्शियम के क्रिस्टल जिस जगह से हिल जाता है उसको सही जगह में पहुंचाने के लिए वो जो रीपोजिशनिंग मैन्यूवर करने से तुरंत बाद उनको चक्कर ठीक हो जाता है। और कुछ दवाई भी होते हैं। मोस्ट कॉमन मेडिसिन इज कॉल्ड बीटा हिस्टीन, which also improve the chakkar. So for positional vertigo we can give some medication. और जो बाकी जो मेनियर्स डिजीज जो मैंने बोला है, उसके लिए कुछ जो बॉडी से फ्लूइड निकालने के लिए जो डायरेटिक्स करके दवाई बोलते हैं वो दे सकते हैं। एंड लास्टली डॉक्टर को इसीलिए भी सलाह करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जो वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी करके इन लोगों को काफी फायदा करता है। सो देयर इज अ सिस्टम, पूरा एक तरीके से जो एक्सरसाइज बताएंगे जिसकी वजह से उनको चक्कर जो लॉन्ग टर्म होने से बचने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं वो डॉक्टर उनको सिखा सकते हैं। सो होल लॉट ऑफ थिंग्स, काफी कुछ चीज कर सकते हैं हम विथ प्रॉपर एडवाइस। सो इफ इट इज ओनली जो लाइट हेडेड फीलिंग है, काफी कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट इफ इट इज घूम घूम के जो चक्कर आता है जिसको वर्टिगो बोलते हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो सब लोगों को इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। फर्स्टली टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड जो बाकी जो सीरियस कंडीशंस जो होते हैं उसको एक्सक्लूड करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। आई होप आई बीन हेल्पफुल। तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा ये एपिसोड आप हमें लिखकर बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। अब आपसे अगले हफ्ते मंगलवार को होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। धरती चौकोर नहीं गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।